ऐसा है कि सबको पता है डिमांड क्या है। पिछले 1.5 साल से एवरीबडी इज इन दी पब्लिक डोमेन में सब देखा है कि इशू कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ में ऐसा है कि देयर आर 2 थिंग्स हियर। हम लोग ने बोला है कि हमारा जो डिमांड है, वन इज़ द रिफॉर्मेटिव पार्ट, द अदर वन इज़ द क्यूरेटिव पार्ट। तो एज फार एज द क्यूरेटिव पार्ट इज़ कंसर्न, यहाँ में सरकार ने जो बस उतना ही बताया है जो हम लोग को पहले से रिस्पॉन्स मिल चुका था, लेकिन उससे एक स्टेप गया नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्यूरेटिव परस्पेक्टिव ऑल्सो। इसलिए क्योंकि यहाँ में इतना लोगों का नाम लिया गया था ताकि जरंगा थ्रू से या फिर बाकी एक्यूज जितना है, देव टेकन सो मेनी नेम्स, लेकिन अभी तक सिस्टम से एक आदमी को पकड़ा है, दैट इज़ जस्ट तके जरंग। और हम सबको पता है कि दिस इशू यहाँ पे तके जरंग से शुरू होता है, तके जरंग से ख़त्म होता है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तके जरंग जस्ट एक सिम्टम है, लेकिन बाकी जो निकलना बाकी है, जितना भी अंदर में जो इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम लोग ये बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और आपने जो ये एक्यूज ने जितना भी नाम लिया है, ये लोग अभी तक यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो बहुत दूर का बात, इंटरोगेशन भी शुरू नहीं हुआ है, सस्पेंशन भी नहीं हुआ है, तो वहाँ तक हम लोग खुश नहीं। और तके जरंग को आप सोच के देखिए, जब प्राइम एक्यूज उसको उल्टा बेल मिल गया और अभी तक उसको यहाँ पे टर्मिनेशन भी नहीं कर पा रहा है। तो दैट वी आर क्वेश्चनिंग कि सरकार का तरफ से आप लोग का क्या मजबूरी हो गया कि आप इसको एक रिवार्ड दे के रखा है। फोर्स रिटायरमेंट भी ऑलवेज से ये एक रिवार्ड है, ये पनिशमेंट नहीं है। आज हम लोग एक पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने एक रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट किया है इन रिस्पॉन्स टू जो हमारा अरुणाचल सरकार का तरफ से जो एक स्टेटस रिपोर्ट आया था 30 नवंबर 2023, जो दिन में हमारा जो मेगा रैली हुआ था, उसी दिन में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक रिस्पॉन्स आया था। तो उसी को लेके आज हम एक रिप्रेजेंटेशन का तौर पे हमने कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एनालाइज किया। उसको डाइसेक्शन करने के बाद हमने सरकार को और एक लेटर लिखा है, एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि जितना भी पेंडिंग जो इश्यूज़ है हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए मांगा है। और आप सबने देखा है कि जो 30 नवंबर को जो हमारा हिस्टोरिक मेगा रैली था, आई थिंक इसमें कोई ये करने का डाउट करने का भी जगह नहीं है कि ये इशू कितना सीरियस है। और आई थिंक दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो इशू है पिछले 1.5 साल से है, फिर भी वो दिन में 30 नवंबर में इतना लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 10,000 पीपल टुक पार्ट। और उसमें बहुत लोग था जो बाढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन जितना भी पार्टिसिपेशन था वहाँ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि ये जो इशू है ये बहुत सीरियस है और इस इशू को सरकार अभी और इग्नोर नहीं कर सकता है। तो उसी को लेके उसी दिन में हम लोग एक जो रिपोर्ट निकला था जो सरकार का तरफ से, हम लोगों ने उसको लेके जो आज लिखा है, तो हमने इसी बात को बोला है कि वो पर्टिकुलर रिपोर्ट से हम लोग खुश नहीं है और हम उसी चीज़ को वी कम्प्लीटली आर डिससेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। और हमने बोला है कि दैट वाज रिपोर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस इन रिटन फॉर्म। तो हम लोग हैप्पी नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी। तो इसलिए हम सरकार से बोला है कि अभी आप इसमें और फर्दर इसको और मत कीजिए और इसको इमीडिएटली आप रिजॉल्व करने के लिए हमने मांग रखा है। तो अभी भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द साइड ऑफ द क्यूरेटिव पर्सपेक्टिव से भी हम लोग खुश नहीं है। एंड एज फार एज द रिफॉर्मेटिव पार्ट इज कंसर्न, जैसे आपने बोला है कि आई एम सेइंग इट इन ब्रीफ, रिफॉर्मेटिव पार्ट में क्या है? रिफॉर्मेटिव पार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकता है। दिस कैन नॉट कम फ्रॉम दी जो जुडिशरी से भी नहीं आ सकता है, ये कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके नहीं आ सकता है, या फिर नोबडी एल्स कैन एंश्योर दिस। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सरकार है, जो इसका अथॉरिटी है, दे कैन एंश्योर दिस रिफॉर्मेटिव पार्ट्स। जैसे कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, अभी इसको जो हमारे तरफ से जो भी सजेशन था उसको इनकॉर्पोरेट करके इसको लेके आने में क्या तकलीफ हो रहा है। और दूसरा बात जो है विसल ब्लोअर एक्ट, अब यहाँ में एक एक्सक्यूज़ ये दे रहा है कि विसल ब्लोअर एक्ट जो है ये यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं, हम लोग लेजिस्लेट करने के लिए तकलीफ हो रहा है। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज़। आपको ये चीज़ को समझना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर का आप एसेंस को समझना है। अभी हमें बोला कि 2014 में जो एक ये पार्लियामेंट ने एक बिल, एक लॉ इनेक्ट किया था, आई मीन एक लेजिस्लेट किया था, लेकिन दैट कुड नॉट बी रेटिफाइड, तो उसका वजह से तकलीफ हो रहा है। तो अगर आपको वर्डिंग्स में तकलीफ हो रहा है तो नाउ यू कम अप विद द सेम प्रोविजंस बट विद डिफरेंट नेम। हमारा एसेंस तो वही है ना, जो विसल ब्लोअर उसको प्रोटेक्शन देना है, उसको आप रिवॉर्ड करना, उसको रिकॉग्नाइज करना है, दैट इज आवर इंटेंशन। तो उसके लिए आप विसल ब्लोअर नाम नहीं रखिए, आप अगर इसको प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एक्ट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, या फिर
आप यू कैन कम अप, बट व्हाट वी आर आस्किंग इज, ये विसल ब्लोअर को लेके वी नीड डेडिकेटेड लॉ। यहाँ में प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, इसका रिवॉर्ड भी करना ज़रूरी है, और इसको जो रिकॉग्नाइज करना है दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। और एज फार एज जो बाकी रिफॉर्मेटिव पार्टी जो SOP का बात कर रहा है, अभी SOP कितना तक बना है किसी को पता भी नहीं है। और SOP देयर आर 2 टाइप्स, आप सबको समझना ज़रूरी है। कमीशन में जो SOP बनता है दैट इज़ वन पार्ट, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो बनता है दैट हैज़ टू बी अडर्ड बाय, जो उसको कंप्लाई करना पड़ता है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, अभी वहाँ में भी नहीं बन रहा है। अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये SOP जो है, आप सिर्फ SOP बना के रखने से दैट इज़ नॉट इनफ, यू नीड टू गिव लाइफ टू द SOP। देन हाउ डू यू एम्पावर SOP? SOP को तब एम्पावर करेगा व्हेन देयर इज अ लॉ बिहाइंड एम्पावरिंग दैट पर्टिकुलर जो SOP है। तो उसके लिए हमने बोला है कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, उसमें एक क्लॉज मैंडेटरीली आप इंक्लूड करना है SOP को एम्पावर करने के लिए, ताकि यहाँ पे कल को SOP का अगर उल्लंघन होता है, उसका वायलेशन होता है, देयर इज टू बी ए सीवियर, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसके लिए होना है। क्योंकि यहाँ में सिर्फ जैसे कि आप सब देखा है 3 मेंबर रिपोर्ट में आप देखा है कि यहाँ में सिर्फ SOP का वायलेशन का सिर्फ बात होता है, लेकिन किसने वायलेट किया, कितना तक किया, नोबडी हैज, वो रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो अभी यहाँ में क्लियरली निकलना जरूरी कि वायलेशन हुआ है तो देयर विल बी वायलेटर्स, अगर वायलेटर्स है तो देयर शुड बी पनिशमेंट, और पनिशमेंट करने के लिए देयर नीड्स टू बी अ लॉ, एंड फॉर दैट वी नीड SOP, एंड फॉर दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड बाय जो हमारा अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, उसमें हमने मैंडेटरीली उसमें एक क्लॉज लगाने के लिए हमने मांग रखा है। और जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, जो 1 मैन जो इंक्वायरी कमेटी जो सेटअप किया था, वी सेड कि वी डिसएग्री विद दैट। इनफैक्ट जब ये सेटअप हुआ था 3 महीना पहले, 4 महीना, हम इसी बात को बोला था, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। दैट इज बिकॉज एक आदमी जो है 92+ एग्जामिनेशन का जो इंक्वायरी है, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज लाइक आपको एक आदमी को 100 आदमी का जो खाना है और 1 महीना का आप उसको एक साथ खाओ बोल रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसलिए हमने, हाँ, यस, तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सेइंग दैट यहाँ पे जो भी इंक्वायरी आप कमिटी सेटअप करना है, एटलीस्ट मिनिमम 5 मेंबर इंक्वायरी कमिटी आप बनाना चाहिए, एंड दैट टू जो कमिटी बनता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से 1952 जो है उसका हिसाब से बनना है। क्योंकि यू नीड टू रियलाइज, आप लोगों को समझना जरूरी है कि सिर्फ इंक्वायरी कमिटी बनाना इट्स नॉट इनफ, वो इंक्वायरी कमिटी को आप एम्पावर भी करना जरूरी है। और वो चीज़ कैसा होगा जब व्हेन इट इज बेस्ड ऑन अ लॉ, क्योंकि यहाँ में इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 जो है एक लॉ है, दिस इज लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी उसके हिसाब से एक आप कमिटी सेटअप कीजिए, अगर उसके हिसाब से बनेगा तो, क्योंकि कल को जो भी रिपोर्ट आएगा द गवर्नमेंट हैज टू लिसन। अभी जो भी आप एक रैंडमली एक रिपोर्ट आप एक कमिटी बनाएगा, उसका जो रिपोर्ट निकलेगा उसको सरकार सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए हमने ओवरऑल इन अ नटसेल, इन अ क्रक्स, हम वही बोलेगा कि वी आर नॉट हैप्पी विद नाइदर विद द जो क्यूरेटिव पार्ट है नॉर विद द रिफॉर्मेटिव पार्ट। तो इसलिए हमने जो कॉम्प्रीहेंसिवली आज एक लेटर लिखा है ऑनरेबल CM सर को कि यहाँ में हम लोग कभी भी सिर्फ प्रॉब्लम में कन्फाइन नहीं हुआ है, हम लोग जब प्रॉब्लम का बात करता है वी नो द सोल्यूशन ऑल्सो। और यहाँ में ऐसा है कि अभी सरकार को एक्स्ट्रा वर्क करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सोल्यूशन हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जो भी वहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स है, आपका जो भी जो एक्सपर्टीज है, यू हैव ऑल द डिस्पोजल, लाइक यू हैव ऑल द एक्सपर्टीज एट योर डिस्पोजल, लेकिन फिर भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो स्टिल वी आर गिविंग यू दी, जो आपको हम दे रहे हैं कि आप ये चीज़ कर सकता है, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट। इसलिए सरकार से अपील है कि यू कैन नॉट डिले दिस एनी मोर फर्दर। हाँ, डेफिनेटली हमने बोला है कि अल्टीमेटम भी नहीं है, इनफैक्ट हमारा तरफ से रिक्वेस्ट भी है कि सरकार ने यू हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम, आई थिंक 1.5 ईयर, इससे ज़्यादा और समय भी नहीं हो सकता था। और आपने जब देखा है कि जो 30 नवंबर को जो हमारा हिस्टोरिक मेगा मास रैली रहा है, इसमें इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा मैसेज है कि पीपल आर सीरियस अबाउट दिस इशू। और यहाँ में सरकार जो है, आप पब्लिक का सेंटीमेंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यू नीड टू रियलाइज द पल्स ऑफ द पीपल हियर, उसका जो सेंटीमेंट्स आप उसका जो नुआंसेस आप उसको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम सरकार से वही अपील है कि ये 12 दिसंबर जो हमने मांग रखा है कि, क्योंकि आज एक नया रिप्रेजेंटेशन जो हमने ये नया बात तो नहीं है, इवन दो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट को हमने खारिज किया है। हमने बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी डू एक्नॉलेज आपका जो रिपोर्ट आया है, लेकिन वो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो सब्सटेंस एट ऑल, इट्स जस्ट
एक आई वॉश है, एक ऐसा पीस ऑफ पेपर विदाउट एनी सब्सटेंस। तो इसलिए हमारा सरकार से अपील है कि आप यहाँ में और फर्दर डिले मत कीजिए। और जो 12 दिसंबर का हमने जो बोला है कि 12 दिसंबर तक आई थिंक इट्स इनफ टाइम आप इसको पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो भी करना है, बिकॉज नाउ ऐसे कोई हमने डिमांड नहीं रखा है आप जो नहीं कर सकता है, या फिर हमने ऐसे कोई डिमांड नहीं रखा है जो सरकार का खिलाफ हो। यहाँ में हर चीज़ जो भी पॉइंट रखा है, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश।